Hello everyone. Today we are going to study the topic of lung compliance. ये रेस्पिरेटरी सिस्टम फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आता है एज अ लॉन्ग आंसर भी और शॉर्ट आंसर भी, और एमसीक्यूज भी इसमें INISET और नीट पीजी में भी आते हैं। तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम एक लॉन्ग आंसर यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तैयार कर पाएँ। पहले समझते हैं लंग कंप्लाइंस है क्या। डेफिनेशन है लंग कंप्लाइंस की, द चेंज इन लंग वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन एयरवे प्रेशर। सिंपल भाषा में ये इंडिकेट करता है स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ द लंग्स एंड चेस्ट वॉल। क्या मतलब है इसका? कंप्लाइंस शब्द का मतलब सिंपल भाषा में यही होता है कि किसी चीज को कोई ऑर्डर देने पे वो कितनी आसानी से उस ऑर्डर का पालन करता है। तो इसका मतलब ये है कि लंग्स को अपन एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन का अगर ऑर्डर दें तो वो कितनी आसानी से एक्सपेंड और रिलैक्स कर पा रही हैं, ये उसके कंप्लायंस को डिनोट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आसानी से रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही हैं तो इसका मतलब है कि उनकी कंप्लायंस अच्छी है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कंप्लायंस खराब है। तो इसको एज अ डेफिनेशन क्या बोला जाएगा? चेंज इन लंग वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन एयरवे प्रेशर। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लीटर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस करने की यूनिट क्या है? लीटर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब अगला टॉपिक होगा कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंप्लायंस। तो मतलब ऐसे क्या क्या फैक्टर हैं जो कंप्लायंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला फैक्टर इलास्टिसिटी ऑफ लंग। इलास्टिसिटी ऑफ लंग का क्या मतलब है कि लंग के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो लंग की रिलैक्सेशन और कंप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे इलास्टेज और कोलेजन। अगर ये ज़्यादा होंगे तो कंप्लायंस अच्छी होगी, लंग उतना ही ज़्यादा एक्सपेंड और रिलैक्स कर पाएगा आसानी से। दूसरा है चेंजेस इन ल्यूमेन साइज। इसका क्या मतलब है? ल्यूमेन किसका ल्यूमेन? ब्रोंकाई का ल्यूमेन और अपने एयरवे का ल्यूमेन। जितना ज़्यादा एयरवे का ल्यूमेन होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा एयर फ्लो के लिए, और जितना एयर फ्लो की रेजिस्टेंस कम होगा कंप्लायंस उतनी ही अच्छी होगी, मतलब लंग अपना आसानी से एक्सपेंड और रिलैक्स कर पाएगा। तीसरा समझते हैं सरफेक्टेंट एंड सरफेस टेंशन। ये क्या होता है कि जितनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी एल्वेलाई में वो उतना ज़्यादा कोलैप्स होने की टेंडेंसी होगी, और जितना ज़्यादा कोलैप्स होने की टेंडेंसी होगी उतनी ही खराब कंप्लायंस होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर अपन कंप्लायंस की बात करें तो उसका मतलब ये है कि आसानी से एक्सपेंड करना और कोलैप्स करना। अगर ये कोलैप्स पड़े रहेंगे तो उन्हें एक्सपेंड करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसलिए उसकी कंप्लायंस खराब हो जाएगी। तो इसीलिए अगर सरफेक्टेंट आ जाए, सरफेक्टेंट का काम क्या होता है? रिड्यूस द सरफेस टेंशन, और वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा जिसकी वजह से कंप्लायंस अपनी बढ़ जाएगी। तो सरफेक्टेंट और सरफेस टेंशन पे भी अपना कंप्लायंस डिपेंड करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या होगा? ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई का क्या मतलब? किस चीज की ब्लड सप्लाई? पल्मोनरी कैपिलरीज की ब्लड सप्लाई। अगर पल्मोनरी कैपिलरीज में ब्लड ज्यादा होगा तो कंजेशन हो जाएगा लंग का, उसकी वजह से क्या होगा? अपना कंप्लायंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या? कंजेशन ऑफ लंग से क्या होगा? एडीमा हो जाता है। एडीमा हो जाएगा तो लंग पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा तो वो एक्सपेंड और रिलैक्स करने में दिक्कत होगी। दूसरा ब्लड सप्लाई से क्या समझ सकते हैं? लंग टिश्यू की ब्लड सप्लाई। लंग टिश्यू की ब्लड सप्लाई मतलब अगर लंग टिश्यू में ब्लड सप्लाई ज्यादा है, अच्छी है ब्लड सप्लाई, तो इसका मतलब लंग टिश्यू आराम से अपना एक्सपेंड और रिलैक्स कर पा रहे हैं। अगर वो डेड हो जाए, फाइब्रोसिस हो जाए, तो वो एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन में दिक्कत होगी। इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब है? एल्विलाई टू एल्विलाई का इंटरेक्शन, मतलब कि एक एल्विलाई दूसरे एल्विलाई से कुछ स्ट्रक्चर से इलास्टेज से कनेक्टेड है। अगर एक एल्विलाई कोलैप्स कर जाए तो दूसरी एल्विलाई का क्या होगा? स्ट्रेचिंग होगी। स्ट्रेचिंग होगी तो उसकी वजह से वो कैसी होगी? एक्सपेंडेड पड़ी रहेगी। अगर वो एक्सपेंडेड पड़ी रहेगी तो इलास्टिसिटी ऑफ लंग जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अब उसे कोलैप्स होने में दिक्कत होगी, तो कोलैप्स होने में दिक्कत होगी तो टोटल अपना कंप्लायंस पे फर्क पड़ेगा। छठवां पॉइंट क्या है? चेस्ट वॉल। बहुत ही आसान। चेस्ट वॉल का साइज, शेप, डिफॉर्मिटी, इन्फेक्शंस, नर्व डैमेज। कैसे मतलब? अगर चेस्ट वॉल का साइज और शेप सही है तो इसका मतलब ये है कि वो आसानी से एक्सपेंड और रिलैक्स कर पाएगा। अगर उसमें कुछ इंजरी है, कोई डिफॉर्मिटी है, तो उसके एक्सपेंशन रिलैक्सेशन में हिंड्रेंस आएगी, तो कंप्लायंस में इफेक्ट पड़ेगा। नर्व्स हैं जो नर्व्स अफेक्ट करती हैं अपने एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन को, वो अगर खराब हो तो एक्सपेंशन रिलैक्सेशन सही से नहीं हो पाएगा, तो कंप्लायंस इफेक्ट होगी। ठीक है, तो अगर एक लॉन्ग आंसर आता है तो आप अपना ये फैक्टर्स लिखने के बाद उसके अंदर के फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर शॉर्ट आंसर बस आता है तो सिर्फ फैक्टर्स लिख के आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एनुमरेट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कंप्लायंस, तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ कंप्लायंस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्लायंस का मतलब क्या? कि कंप्लायंस ऑफ द लंग ओनली एंड कंप्लायंस ऑफ द लंग एंड थोरैसिक वॉल, यानी कि एक कंप्लायंस है लंग की एक्सपेंड और रिलैक्स होने की उसकी कैपेसिटी, और एक कंप्लायंस है अपनी चेस्ट वॉल की जो इसके बाहर है। अगर चेस्ट वॉल दोनों एक साथ अच्छा काम कर रही है तो ओवरऑल कंप्लायंस
अच्छी होगी, और अगर कोई एक चीज भी खराब होगी तो उसकी वजह से कंप्लायंस में इफेक्ट होगा। अब वापस आते हैं लंग के बारे में पढ़ते हैं पहले कि लंग एक्सपेंशन फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज कॉल्ड कंप्लायंस ऑफ द लंग। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 0.2 लीटर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर। यूनिट पे ध्यान देना है, लीटर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का प्रेशर चेंज होने पर लंग वॉल्यूम 0.2 लीटर का चेंज आता है। लंग वॉल्यूम में 0.2 लीटर का चेंज आता है। इसका क्या मतलब है कि अगर 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से प्रेशर का मतलब 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम में चेंज आए प्रेशर का, तो लंग वॉल्यूम इतने से चेंज हो जाएगा। या फिर उल्टा बोल सकते हैं कि इतने चेंज आने पे इतना 1 सेंटीमीटर वाटर प्रेशर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लायंस ऑफ लंग है, ये इसकी वैल्यू है। ये दो कर्व में आती है, इंस्पिरेशन में अलग और एक्सपीरेशन में अलग। तो इंस्पिरेटरी कर्व क्या है? इंस्पिरेटरी कर्व मतलब इंस्पिरेशन के दौरान कैसा ग्राफ बनता है, कुछ इस तरह का, और एक्सपीरेशन के दौरान कैसा ग्राफ बनता है, कुछ इस तरह का। और ये दोनों में अंतर क्यों आता है, ये पूछा जाता है। और इस स्पेस को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, इस स्पेस को हिस्टेरेसिस कहा जाता है। हिस्टेरेसिस का मतलब क्या है? हिस्टेरेसिस का मतलब है कि गैप, डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन कंप्लायंस इज हिस्टेरेसिस। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि आप देखिए कि एक फूले हुए गुब्बारे को पिचकाने में ज्यादा आसानी पड़ेगी या फिर एक पिचके हुए गुब्बारे को फुलाने में। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि पूरा पिचके हुए गुब्बारे को फुलाने में ज्यादा मेहनत लग रही है। इसका मतलब उसको वो कम कंप्लाइंट है, इसीलिए कहते हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कंप्लाइंस इज लेस। क्यों? क्योंकि उसको पूरा ही कोलैप्स पड़ा हुआ है, उसको हमें फुलाना पड़ रहा है। ठीक है, कॉज पूछा जाए हिस्टेरेसिस का तो क्या बताओगे? ये ऐसा क्यों इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा है, ऐसा इतना ज्यादा मेहनत क्यों लग रही है? इसलिए लग रही है क्योंकि वहां पे सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है, वो जिसको कोलैप्स करके रखी हुई है। तो इसीलिए कहते हैं द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन इज द कॉज ऑफ हिस्टेरेसिस। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द कॉज ऑफ हिस्टेरेसिस, ये भी पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी आता है, वाइवा में भी आपको ये सवाल पूछा जा सकता है। तो उसका आंसर यही है, हिस्टेरेसिस का कॉज ये है कि द डिफरेंस इन बिटवीन द सरफेक्टेंट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। यहीं पे देखिए एक सलाइन का भी ग्राफ बना हुआ है। सलाइन में क्या दिखाया हुआ है? अगर सलाइन फिल्ड लंग्स होते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन है जिसमें सलाइन भर दी जाए लंग में, तो इंस्पिरेशन इज इक्वल टू एक्सपीरेशन हो जाएगा, इंस्पिरेशन इज इक्वल टू एक्सपीरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ग्राफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अगले आते हैं अपन कंप्लायंस ऑफ लंग एंड थोरेसिक वॉल। इसका क्या मतलब है? व्हेन कंप्लायंस मेजर्ड व्हेन देयर इज फुली रिलैक्स और पैरालाइज पर्सन, मतलब कि हमें कोई डायनेमिक वॉल्यूम नहीं लेना, हमें सिर्फ स्टैटिक लेना है। इसमें क्या देखना है? इसमें ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसमें से को अलोन चेस्ट वॉल का कंप्लायंस दिखाया हुआ है, अलोन लंग का कंप्लायंस दिखाया हुआ है, और लंग प्लस चेस्ट वॉल का कंप्लायंस दिखाया हुआ है। ठीक है, इस ग्राफ में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस ग्राफ में ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हम कर क्या रहे हैं? हम जैसे जैसे सांस लेते जा रहे हैं, वॉल्यूम अपना बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो क्या दिख रहा है? एक ऐसा वॉल्यूम आता है जहां पे वेयर द लंग नाइदर वांट्स टू एक्सपेंड एंड नाइदर वांट्स टू कोलैप्स। ये कौन सा वॉल्यूम है? दिस वॉल्यूम इज FRC, functional residual capacity. When the volume inside the lungs is equal to functional residual capacity, then the pressure inside the lung is zero. Zero means equal to atmospheric pressure, and at this pressure the lung neither want to collapse and neither want to expand. This point is called equilibrium point. ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इक्विलिब्रियम पॉइंट इन लंग कोलैप्स, लंग कंप्लायंस इज व्हेन the lung does not want to expand and neither want to collapse, and it happens when the volume inside the lung is equal to functional residual capacity. ठीक है, ये एक important लेबलिंग है जो पूछी जा सकती है। ये भी पूछा है, ये कौन से लंग का कौन सा है, चेस्ट वॉल का कौन सा है, और कंबाइंड कौन सा है। ठीक है, ये एक डायग्राम जो आपको बना के आना है इस हेडिंग के अंदर। ठीक, फिर कंप्लायंस चेंजेस इन अ डिसीज। सिंपल मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, अगर फाइब्रोसिस होगी वो टिश्यू डेड हो जाएगा, तो इसे एक्सपेंड और रिलैक्स करने में ज्यादा मेहनत लगेगी, इसीलिए इसको कहते हैं डिक्रीज कंप्लायंस इन पल्मोनरी फाइब्रोसिस। और एम्फाइसीमा में क्या होगा? इंक्रीज कंप्लायंस। हवा भर जाती है एम्फाइसीमा में लंग्स के अंदर, तो उसके अंदर एक्सपेंड और रिलैक्सेशन करने के लिए आसानी रहती है। तो इसमें ये पूछा जाता है कि कर्व का क्या चेंजेस आता है? तो कर्व चेंजेस टू राइट और डाउन ड्यूरिंग फाइब्रोसिस एंड लेफ्ट एंड अप ड्यूरिंग एम्फाइसीमा। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट भी कहते हैं, इसे अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट भी कहते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बना के आना है। कंप्लायंस चेंजेस इन डिसीज। ठीक है,
अब एक लास्ट टॉपिक स्पेसिफिक कंप्लायंस। स्पेसिफिक कंप्लायंस का क्या मतलब है? कंप्लायंस रिलेटिव टू लंग वॉल्यूम, यानी स्पेसिफिक कंप्लायंस इज इक्वल टू कंप्लायंस इनटू फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, सॉरी कंप्लायंस डिवाइडेड बाय फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये क्यों टर्म हमें लानी पड़ी? ये इसलिए लानी पड़ी कि एडल्ट में अलग कंप्लायंस आ रहा था और बच्चों में अलग कंप्लायंस आ रहा था। एडल्ट की लंग्स जो है, एडल्ट की लंग जो है वो ज्यादा वॉल्यूम वाली थी और बच्चों की लंग छोटे वॉल्यूम वाली थी। तो हमने क्या करा, जब उनमें पर यूनिट प्रेशर चेंज किया, 1 सेंटीमीटर वाटर से प्रेशर चेंज किया, तो लंग्स जो मतलब पीडियाट्रिक्स की थी यानी चाइल्ड की थी, चाइल्ड की जो लंग है वो कम एक्सपेंड हुई वॉल्यूम में देखा गया, और जो एडल्ट की एक्सपेंशन था वो ज्यादा था। तो इसके हिसाब से देखा गया कि यार ऐसा तो नहीं कि ये लंग जो है इसकी नॉर्मल बच्चे की भी कंप्लायंस कम आ रही है, तो इसका मतलब चिल्ड्रन की जो लंग्स हैं वो कम कंप्लाइंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपने वॉल्यूम के हिसाब से एक्सपेंड हो रही है। तो इसीलिए एक टर्म को लाना पड़ा स्पेसिफिक कंप्लायंस, जिसका मतलब होता है कंप्लायंस विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, या फिर कह सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द पर्सन। ठीक है, और वॉल्यूम के हिसाब से ये कंप्लायंस चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब समराइज कर देते हैं जल्दी जल्दी कि क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा कि लंग कंप्लायंस मतलब होता है स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ द लंग, जो इलास्टिसिटी, सरफेक्टेंट, डिसीज और अदर कुछ फैक्टर हैं जिनसे इन्फ्लुएंस होती है। ये इन डिसीजेज में बढ़ जाती है और इन डिसीज में बढ़ जाती है, उसमें कम हो जाती है। ठीक है, और अब अगर कोई लॉन्ग आंसर आ जाए तो उसमें क्या क्या लिखना चाहिए हमें? लॉन्ग आंसर के लिए हमें ये हेडिंग में इस क्वेश्चन को टारगेट करना चाहिए। पहले हमें डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, डेफिनेशन के बाद हम लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग। अगर ये लॉन्ग आंसर है तो हम डिटेल में लिखेंगे हर फैक्टर के बारे में कि क्या क्या उसके अंदर डिटेल है। दूसरा हम क्या बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि फैक्टर्स हो गए, डेफिनेशन हो गई, फिर हम कंप्लायंस ऑफ लंग के बारे में बताएंगे और वो हिस्ट्रेसिस वाला डायग्राम बना देंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम और क्या करेंगे, लंग और चेस्ट वॉल का दोनों का, लंग प्लस चेस्ट वॉल दोनों का, लंग और चेस्ट वॉल दोनों का बना देंगे, और उसमें हम क्या बना देंगे, वो वाला डायग्राम बना देंगे जिसमें 3 एरो आ रही। ठीक है, तीनों का अलग अलग अपन दिखा देंगे। और क्या कर सकते हैं हम, लास्ट पॉइंट ये लिखेंगे कि आखिरी हेडिंग अपनी रहेगी कि स्पेसिफिक कंप्लायंस के बारे में बताएंगे और डिसीजेस के बारे में बताएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक कंप्लायंस एंड डिसीजेस इन विच कंप्लायंस इज अफेक्टेड। ठीक है, इतने में लॉन्ग आंसर अच्छा खासा आपको बन जाएगा, और शॉर्ट आंसर में इन्हीं में से किसी टॉपिक पे एक शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा। एमसीक्यू बीच बीच में मैंने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक